हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपकी अपनी परी शर्मा, जिसको आप लोग बहुत सारा प्यार करते हो। उसकी बातों को, उसकी सोच को, उसकी नेचर को, हर चीज को आप लोग बहुत पसंद करते हो। तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं अभी तक, अगर मैंने 5-6 वीडियोस डाली हैं तो आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। उनमें मुझे समझा है, मेरी भावनाओं को समझा है, मेरी बातों को समझा है और मुझे पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज भी मैं अपने कुछ उन्हीं बातों को लेकर के आई हूँ। मैंने बीच में वीडियो डालना छोड़ दिया था। मैंने सिर्फ अपना काम करा। मेरा काम था सिर्फ एक नॉर्मल रोस्ट वीडियो बनाना, जो मैंने बनाया। उसके अलावा कुछ नहीं। मेरा किसी से कुछ था नहीं, तो मैं क्या ही बोलूँ, क्यों बार बार उनके पीछे पड़ना, है ना। आप लोगों ने मुझे बोला भी कि दी आप अब क्यों नहीं बोल रही हो, आपको बोलना चाहिए, आप अब चुप क्यों हो गए हो। बहुत सारे लोगों ने तो मुझे ये भी कमेंट किया और मैंने वो डिलीट नहीं किया। मेरे यूट्यूब में भी पड़े हुए वो कमेंट और मेरे इंस्टाग्राम पर मेरी कुछ वीडियोस में भी पड़े हुए वो कमेंट कि आप सचिन से डर गई इसलिए आप कुछ नहीं बोलती हो, आप चुप हो गई। तो आप चाहती हो, आपको पता है कि सचिन आपके ऊपर वीडियो बना देगा, इसलिए आप डर के चुप बैठी हो। तो देखो, मैं आपको एक चीज बहुत बहुत प्यार से क्लियर कर दूं कि डर उन्हें लगता है जिन्होंने अपने कुछ चीजें शेयर की होती है या फिर जिन्होंने कुछ गलत किया होता है। मैंने ये दोनों ही काम नहीं किए, तो मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों डरूंगी उससे, पहली बात तो ये सब चीजें ना बोलना बंद कर दो आप लोग। ना उसने मेरा कुछ बिगाड़ा है, ना मैंने उसका कुछ बिगाड़ा है, तो वो मेरे को कुछ नहीं बोल सकता, मैं उसको कुछ नहीं बोल सकती। उसने जो किया था उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाई जो कि उसने भी देखी और उसने देख करके अप्रिशिएट भी किया मुझे। तो उसको उस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसे ही मैंने दोनों पार्टी के लिए मैंने सेम काम करा। उसके बाद मैं पीछे हट गई क्योंकि मेरा वो काम नहीं था। मेरा काम था सिर्फ रोस्ट करना। मैंने थोड़ा बहुत रोस्ट किया, अपने कुछ दिल की बातें की और इसके बाद मैं हट गई, क्योंकि मैं रोज रोज उसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। क्योंकि किसी की बेटी की बात है, किसी की छोटी बेटी है, उसकी भी बात है। तो बहुत सारी चीजें सोच करके मैं हट गई। मुझे नहीं बनाना था। अगर मैं चाहती तो मैं डेली बना सकती थी। मेरा ऐसा कोई सीक्रेट किसी के पास नहीं है जिससे मैं डरती, और मैंने ऐसे किसी से कोई बात शेयर नहीं कर रखी थी जिससे मैं डरती। ना मैंने ऐसा कुछ पब्लिकली या ऑफलाइन भी किसी के साथ कुछ गलत करा जिससे मैं डरती। मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं था जिससे मुझे डर लगेगा। और मैं डरती बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखो, मैं डरती किसी से भी नहीं हूँ, तो मैं सचिन से क्यों डरूंगी। और रही तो देखो, मैं सचिन से बात करती हूँ, ऐसा नहीं है मैं क्यों बोलूँ कि मैं उससे बात नहीं करती। मैं उससे बात करती हूँ। मैं आज भी उसको अच्छे ही समझाती हूँ। मैं पहले भी उसको अच्छे ही समझाती थी। मुझे जहां लगता है वो गलत है तो मैं उसको इस चीज के लिए भी बोलती हूँ कि तू गलत कर रहा है। मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं डायरेक्ट उसको फोन करके ही बोलती हूँ कि तूने ये चीज गलत करा। अभी जो ये केस हुआ कल, मैंने तब भी उसको ये चीज बोला कि तूने ये गलत किया। तो मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ। मुझे नहीं बार बार बोलना होता कि मैंने वीडियो पे ऐसा करा, वीडियो पे नहीं। मैंने उसको ऑफलाइन ही बोला कि तूने गलत किया। तो चलो, ये तो हो गई डर वाली बात। तो मैं आपको बस इतना ही चीज क्लियर कर दूं कि मैं किसी से नहीं डरती। उससे तो क्या, मैं किसी से नहीं डरती, ठीक है। अगर मैं गलत भी होती हूँ तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, नहीं हूँ गलत तो मैं किसी से नहीं डरती। ये मेरा सीधा सा सिद्धांत है, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों ने इतना ज्यादा मेरे को ट्रोल वो कर दिया, इतना ज्यादा कि अगर आपने नीतू दीदी का तो साथ दिया क्योंकि आपको पता था आपको व्यूज मिलेंगे। आपने मिशू का क्यों नहीं साथ दिया। मिशू के लिए इतना कुछ बोला गया, जगत दीदी ने मिशू के लिए बोला, आपने मिशू के लिए तो आवाज नहीं उठाई, आपने मिशू के लिए तो वीडियो नहीं बनाई। बाबा, वो मिशू रोशन है, आप जानते हो उसको। आप लोग शायद नहीं जानते हो, पर अगर वो तेज, उसका हाल, मैं सच बता रही हूँ, उसका हाल और मेरा हाल बिल्कुल सेम है। जैसे अगर मैं तेज चिल्ला दूं ना, अगर वैसे मिशू अगर तेज आवाज में चिल्ला देना तो आदमी बाथरूम कर देगा पैंट पे। तो वो मिशू रोशन है। उसको मेरी वीडियोस की कोई जरूरत नहीं है। वो अकेले ही हैंडल सब कुछ कर सकती है। कि मुझे उसकी, और मुझे अगर दिखता ना, ऐसा नहीं है, मुझे अगर लगता कि मुझे उसके लिए वीडियो बनानी चाहिए, हाँ तो भैया हम जरूर बनाते। और आगे भी अगर उसको कभी हमारी नीड होगी, जरूरी नहीं है कि कोई हमसे आकर बोलेगा। जब वो मुझसे आके बोलेगी परी मेरे लिए वीडियो बनाओ, मैं तभी बनाऊंगी। नहीं, हमारी दोस्ती ऐसी नहीं है। मुझे लगेगा जहां पर मेरी फ्रेंड को मेरी जरूरत है, उसके साथ गलत हो रहा है, मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगी। अभी मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं तो मैं क्यों बनाऊं, क्यों जबरदस्ती में घुसूं उसके उसमें, मुझे जरूरत ही नहीं है ना। वो लड़की अपने लिए अकेले काफी है। वो खुद लड़ सकती है, वो खुद, उसने अपने सिर्फ बात रखनी थी, उसने अपनी बात रखी। उसने भी नहीं, इनफैक्ट उसने भी नीतू दीदी के लिए एक ही वीडियो बनाई थी, उनका सपोर्ट किया और पीछे हट गई। मैंने भी यही काम करा, मैंने नीतू दीदी के लिए वो सपोर्ट किया और हम पीछे हट गए, क्योंकि हमें उन लोगों के मैटर से कोई लेना देना है ही नहीं। कोई भी लेना देना मैटर में नहीं है। अब उसके बाद भी कोई आप लोगों को पता है क्या, आप लोगों को ना सिर्फ उतना ही दिखता है जो ऑनलाइन हो रहा है, और हम लोगों को वो पता होता है जो ऑफलाइन चल रहा है।
इस कोई सामने से किसी को शौक नहीं होता, जो आप लोग बोल देते हो ना लिख करके, बीच में हाथ, बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, आप भी आ गए व्यूज के लिए, तो किसी को कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन जो हमारे साथ होता है हम ऑनलाइन आकर के बोल देते हैं, ठीक है, ये चीज होता है। तो ऑफलाइन आप लोगों को नहीं पता कि क्या हो रहा है, किसके साथ क्या नहीं हो रहा। ऑफलाइन बहुत कुछ लोगों को पता है, और मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पर सबको सबका बहुत कुछ पता है। अपनी जगह पे सब लोग बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। तो आप किसी को जज करो ही मत, किसी को भी मत करो। मैं तो कह रही हूँ ना उस पार्टी को करो ना उस पार्टी को, जज किसी को मत करो। सबको अपना अपना पता है कि कौन किस लेवल पे गिरा है या फिर कौन किस लेवल पे बिल्कुल सही है, सबको पता है अपना अपना। तो उसको अपन जज करने वाले कोई नहीं होते, ठीक है। रही मीशू की बात, उसने जो करा बहुत अच्छा करा। मैं तो सच बता रही हूँ, लड़की को बहुत हैट्स ऑफ है। बहुत बड़ी बात इस प्लेटफॉर्म पे लड़की ने अगर बोल दी, ठीक है। लोग जो चीज छुपाते हैं वो काम उसने खुद से किया, तो बहुत अच्छा काम करा उसने। कोई दूसरा हमारे घर की इज्जत उछाले आकर के, आपने देखा कि किसी की अगर कोई इज्जत उछालता है तो कुछ नहीं देखता। तो अगर कोई हमारे घर की इज्जत उछाले, उससे अच्छा ये है कि हम पब्लिक को खुद बता दें वो चीज। इस चीज के पीछे धमकी क्यों सहे हम? और वो लड़की डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। उसको भी इतना कुछ पता है ना कि अगर वो बोलने पे आए तो वो पता नहीं ऊपर से नीचे तक नंगा कर दे, उसको भी इतना कुछ पता है, ठीक है। तो आप लोग मेरी दोस्ती पे उंगली मत उठाओ कि मैंने सिर्फ नीतू दीदी का, और देखो मैं साथ नीतू दीदी भी किसी की हेल्प मांगने नहीं गई थी, उनको हम प्यार करते हैं, उनके लिए हमने स्टैंड लिया। और यहाँ पर कोई किसी से हेल्प मांगने नहीं जा रहा, सबके सब अपने अपने दोस्त हैं, सबके अपने अपने दुश्मन हैं, सबको सबका अपना अपना पता है। देखो इंसान को पता होता है किसके साथ रहने में। और देखो मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, मेरी सचिन भाई से आज भी बात होती है, मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ, मेरी आज भी बात होती है। मेरी दूसरी पार्टी से बात नहीं होती है, ना मैंने उस दूसरी पार्टी को छोड़ा, ना मैंने उससे कुछ कहा, वो खुद गई, जाती है तो चली जाए। सचिन भाई आज भी मेरे से बात करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, ठीक है। पर हाँ ये है कि वो करते अपने मन की है, जो उनको सही लगता है वो करते हैं। बट जो हमारा फर्ज होता है ना, घी तेल ये सब नहीं डालते हम आग में, उनको बहुत उससे समझाते हैं कि नहीं आप गलत कर रहे हो। अपना जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है हम उनके मुंह पे बोलते हैं कि आप गलत कर रहे हो। कभी होगा ना तो सचिन भाई खुद अपने उसमें ब्लॉग में क्लियर कर देंगे कि परी ने कभी भी उनको भड़काया नहीं, हमेशा यही काम करा मैंने, सचिन भाई आप गलत कर रहे हो, आप अपनी फैमिली में ध्यान दो। तो मेरी हाँ आज भी बात होती है उनसे, वो सही बोल देगी, ठीक है। तो इसी जगह पे मैं वही चीज बता रही हूँ आपको कि मीशू को किसी की जरूरत नहीं है। मीशू अपने लिए बहुत 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 पावरफुल है मीशू, उसको किसी की नीड नहीं है। और कभी इसको हुई भी तो हम है ना, हम अपने हिसाब से ही वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसने जो करा जो बोला, और सबके हस्बैंड करते हैं, सब देखो सब एक जैसे होते हैं, बस भैया किसी का छप जाता है और किसी का नहीं छपता, ठीक है। बट आपको कोई हक नहीं है आप ऑफलाइन आकर के किसी को धमकी दो कि हमारा पता चला तो तेरा भी पता चलना चाहिए। आप कोई नहीं होती हो ऐसा बोलने वाली, ठीक है ना। अगर आपका पता चलने पे आया ना तो दीदी आपको पता नहीं आपका कितने सालों पुराना चिट्ठा भी है, पर किसी ने नहीं बोला ना यहाँ पे आके। अभी भी वक्त है, मान जाओ सुधर जाओ, किसी को धमकी वमकी मत दो। वो मीशू रोशन है, बीच में से आधा कर देगी अगर वो बोलने पे आई तो। अगर उस पर उंगली बेफालतू में उस पर उंगली उठाओ मत। अपने घर की इज्जत उसने बहुत अच्छे से बचाई है और वो बचाती आ रही है, आप लोगों की तरह नीलाम नहीं कर रही, ठीक है। गलती अगर हुई है तो उसने गलती करके निकाला भी है बाहर से। और कुछ होती है, उसने वो लाइन बहुत अच्छी बोली है कि कुछ औरतें होती हैं जो दूसरों का घर बर्बाद कर देती हैं, सोचती भी नहीं है। होती हैं कुछ औरतें ऐसी, और ऐसी औरतों के चक्कर से ही ना बेचारे हर इंसान क्या बोले अब, ठीक है। तो पर फिर ठीक है, पर वो भी औरत है, और वो एक ऐसी औरत है जो अपने पति को ले आई बाहर। तो आप उस पर उंगली मत उठाओ। आप अच्छे से वो अपनी फैमिली चला रही है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। अपने घर की तो आपने इज्जत मट्टी पलीत करी थी, साथ में आपने बहुत लोगों के घर की इज्जत मट्टी पलीत करवा दी। बिल्कुल आप ना रोड पे ले आई हो सब लोगों को, आपको अंदाजा भी नहीं है कि एक मछली ने किस हद तक पूरा तालाब गंदा कर दिया। तो आप ये धमकी वमकी देना ना बंद कर दो। और मुझे तो सच बता रही हूँ, मेरा तो भरोसा तुम लोगों ने ना कानून से उठा ही दिया है। इतनी विल्ली कानून कैसे हो सकते अपने आके, और नहीं है तुम लोगों ने बना दिया, वो है नहीं इतनी विल्ली जितनी तुम लोगों ने बना दिया है, ठीक है। तो ये सब धमकी वमकी अपने पास रखें आप किसी को धमकी नहीं दे सकते। और आप कोई नहीं होती हो किसी का वो चिट्ठा खोलने वाली कि मेरा पता चला तो तुम्हारा भी पता चलेगा। अगर आपका पता चलने पे आया ना तो आप सर उठाकर भी नहीं चल सकती हो। पर फिर भी हम चुप है ना, हम कुछ नहीं बोल रहे ना, सिर्फ आपकी बेटी के लिए चुप है। हम आपके लिए चुप नहीं है, मैं अभी भी बता दूं, हम आपके लिए चुप नहीं है, सिर्फ आपकी बेटी के लिए, क्योंकि उसका फ्यूचर है। आपने तो अपना फ्यूचर पास सब
गुड़ गोबर कर दिया, लेकिन उसका फ्यूचर है। और जो चीज सोशल मीडिया पे वो जिंदगी भर पड़ी रहेगी। आप आज भी उस चीज को खुद तो आप बोलकर अपने वीडियो में तो आप जा आकर के ये बोल के चली जाती हो मुझे जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को खत्म करना चाहती हूँ। और ऑफलाइन आप षड्यंत्र रच रही हैं। हैट्स ऑफ है वैसे आपको, तो सच बता रही हूँ, मतलब एक्सट्रीम लेवल जिसे कहते हैं भाई। आपको बोलना नहीं चाहिए पर कहीं बिग बॉस की तैयारी तो नहीं हो रही है? सॉरी, एक्सट्रीम लेवल पे दीदी जी आप तो। चलिए ठीक है, ये थी मेरे मन की बात, कुछ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी मैंने कर दिया। और भी बहुत कुछ है मेरे पास शेयर करने के लिए, बट व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करती हूँ।